क्या आप पूर्वी से लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वी से लड़ेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छे लोगों को सामने ला देती है, केवल काले जी शिवशंकर सिंह ही नहीं है। क्लियर है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, वो कहीं से विधानसभा लड़ें या कहीं से लोकसभा लड़ें। जमशेदपुर छोड़कर भी लड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छे लोगों को सामने ला देती है, केवल काले जी शिवशंकर सिंह ही नहीं है, चंद्रशेखर मिश्रा जैसे लोग हैं। मगर भाजपा फिर से उन्हीं मनोवृत्तियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी तो मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो क्या बीजेपी में वापसी हो रही? नहीं, बीजेपी में वापसी जैसी कोई बात नहीं है। और केवल मैं बीजेपी में इसलिए चला जाऊं कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़कर लोकसभा में चला जाना है, तो ये शर्त कोई बीजेपी में जाने की मेरी नहीं है। कि आने वाला समय सब कुछ बताएगा। लाने वाला जो भी मगर मैं केवल एक सीट के कारण कहीं चला जाऊं, चुनाव जीत के लोकसभा में चला जाऊं, विधानसभा में चला जाऊं, तो हम लोगों का ध्यान अगली विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में हमारी उपस्थिति अगर होगी तो केवल इसीलिए होगी कि हम कुछ बातें जनता तक और यहाँ के दलों तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार केंद्र की कैसी होनी। वापसी की खबरों में क्या दम है सर कि जब से बाबूलाल मरांडी जी बने हैं, आपके पुराने मित्र हैं? ये कोई आधार नहीं हो सकता है, या कोई मेरे मन में लोभ प्रलोभन हो जाए कि साहब हम फलाना जगह चले जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए मैं बीजेपी में चला जाऊं, ये मुझसे तो नहीं संभव है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और तैयारी भी कर रहे हैं, आप भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। क्या रणनीति है लेकर, और ये भी है चल रही कि आप क्या लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो क्या बीजेपी में वापसी हो रही? नहीं, बीजेपी में वापसी जैसी कोई बात नहीं है। और केवल मैं बीजेपी में इसलिए चला जाऊं कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़कर लोकसभा में चला जाना है, तो ये शर्त कोई बीजेपी में जाने की मेरी नहीं है। मैं चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी में चला जाऊं, ये संभव नहीं है। मैं तो मानता हूं कि बीजेपी की जो मातृ संगठन है या जो परिवार है, संघ परिवार है, उसकी जो विचारधारा है वही विचारधारा मेरी भी है। कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण बीजेपी ने मुझे अलग किया या मैं बीजेपी से अलग हुआ, तो वो मुद्दे जिंदा रहेंगे। तो केवल इसलिए कि मैं चुनाव जीतकर लोकसभा में चला जाऊं, इसलिए मैं बीजेपी में चला जाऊं, ये मुझसे तो नहीं संभव है। बीजेपी क्या सोचती है, क्या करती है, वह सोचे। मगर मैं अपने साथियों की मीटिंग बुला रहा हूं। हो सकता है कि जमशेदपुर में ही 2-4 दिन के बाद जो कुछ चुने हुए 10-12 लोग बैठे हैं, उसके बाद बड़ी बैठक करेंगे। उसमें तय करेंगे हम लोग कि लोकसभा में हमारी भूमिका क्या रहेगी। लोकसभा में हम लोग ज़रूर इतना चाहेंगे कि हमारे कारण कोई ऐसी सरकार न बन जाए देश में, जिससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाए। ये निश्चित है। जैसे पिछली बार 2019 में हम लोग अलग हुए, भाजपा ने अलग किया, चुनाव हुआ और भाजपा की सरकार खत्म हो गई। जी, खत्म हो गई। तो हम लोगों का ध्यान अगली विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में हमारी उपस्थिति अगर होगी तो केवल इसीलिए होगी कि हम कुछ बातें जनता तक और यहाँ के दलों तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार केंद्र की कैसी होनी चाहिए। हमारा अगला निशाना तो विधानसभा का चुनाव है, जो लोकसभा के बाद होगा। अगर विधानसभा भी लोकसभा के साथ ही हो जाता है चुनाव, तब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे हम लोग, लड़ेंगे। सर, आपने विधानसभा चुनाव की बात की। चुनाव, आपके एक बयान ने मतलब जमशेदपुर की राजनीति में तापमान बढ़ा दिया आपके चुनाव लड़ने को लेकर। इसलिए कि आपने पहले कहा कि पूर्वी विधानसभा से लड़ेंगे, फिर आपने कहा कि अगर बीजेपी किसी अच्छे कैंडिडेट को देती है, आपसे सवाल किया गया अमरप्रीत सिंह काले और एक का, तो आपने कहा कि हम समर्थन कर देंगे, हम पहले भी नहीं किया। आपका स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप विधानसभा पूर्वी से लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वी से लड़ेंगे। सपोर्ट का तो कोई मतलब नहीं होता है। पिछली दफ़ा भी मैंने कई बार कहा है कि मैंने तो 2019 चुनाव के पहले भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को, स्थानीय नेताओं को ये कह दिया था कि भाई साहब, अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं तो चुनाव के पहले मुझे बता दीजिए। मैं खुद ही प्रेस को बुलाए कह दूंगा कि भाई बहुत हो गया, पार्टी में काम करूंगा, संगठन का काम करूंगा, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर ये लोग अंत अंत तक, चौथी लिस्ट निकलने तक यही कहते रहे कि नहीं नहीं आप लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। तब अंत में मुझे अपमानित महसूस होने के कारण से ये घोषणा करनी पड़ी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए कोई चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता कभी की नहीं रही है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छे लोगों को सामने ला देती है, केवल काले जी, शिवशंकर सिंह ही नहीं हैं, चंद्रशेखर मिश्रा जैसे लोग हैं। और भी ऐसे कई लोग हैं जो सामने आते हैं और भाजपा कहे कि हम इनको टिकट दे देते हैं, तो हम ज़रूर उस पर विचार करेंगे। मगर भाजपा फिर से उन्हीं मनोवृत्तियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी, तो मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ूँगा। आप क्लियर है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, वो कहीं से विधानसभा लड़ें या कहीं से लोकसभा लड़ें। जमशेदपुर छोड़कर भी लड़ेंगे तो आप लड़िए। बिल्कुल, बिल्कुल लड़ेंगे। ये भी चर्चा चल रहा है कि लोकसभा में हो सकता है कि इस बार पार्टी पूर्व मुख्यमंत्रियों को देगी। पार्टी दे सकती है, हम लोग तो पार्टी में नहीं हैं, इसलिए पार्टी क्या करेगी, नहीं करेगी, ये नहीं कह सकते हैं। मगर पार्टी दे देगी तो हम लोग उसके हिसाब से रणनीति तय करेंगे। हम लोग बाहर में, मैं लड़ूँ, कोई और लड़े, लोग चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं लोगों को बुला रहा हूँ, अभी 6-8 महीना समय है और राज्य के सामने कई मुद्दे रखेंगे। कई लोगों के चेहरे अभी पूरी तरह से बेनकाब होना बाकी हैं, क्योंकि हम लोग संकेत देते हैं, मान लेते हैं कि संकेत से सुधार हो जाएगा। तो ठीक है, अगर संकेत से सुधार नहीं होगा और संकेत को लोग हमला मानेंगे और उसके बाद हमारे ऊपर ही हमला करने लगेंगे, तो फिर तो मुझे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने ले आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। वो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि लोकसभा, विधानसभा का कोई एक सीट मेरे लिए मतलब नहीं रखता है, जिसको आधार बनाकर मैं ये तय करूँ कि मैं भाजपा में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और जब मामला आएगा चुनाव का, तो एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन है ना राष्ट्रीय स्तर पर, तो दोनों की क्या स्थिति रहती है, वो देख लीजिए। मगर केवल एक सीट के लिए, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा को, मैं जीत जाऊँ, सारी चीज़ों से समझौता कर लूँ और चला जाऊँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है। वापसी की खबरों में क्या दम है सर? कि जब से बाबूलाल मरांडी जी बने हैं, आपके पुराने मित्र हैं, तो लोगों की अटकलें है कि हो सकता है कि जैसे पुराने लोगों को वापसी करा रहे हैं, उसमें आप भी, क्या कोई बातचीत है ऐसी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं है। बाबूलाल जी से हमारी भेंट होती है, विधानसभा में हमारी बगल की सीट पर बैठते हैं, हँसी मज़ाक होता है। पुराने संबंध हम लोगों के हैं और हम लोगों ने मिलकर क्या-क्या किया है, ये बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, मगर सामने तो आया है ज़रूर कि राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, 2000 में, 2003 में, 2005 में बदले हैं। तो बाबूलाल जी से मेरे अंतरंग संबंध रहे हैं। खटास भी बीच में हुई है, मगर खटास जहाँ है वहाँ है, अंतरंगता अपनी जगह पर है। कभी भी उनसे मेरी कोई राजनीतिक बातचीत इसलिए इस मामले में नहीं होती है कि मैं भाजपा में आ जाऊँ, नहीं हुई है और मैंने भी कहीं किसी से बात नहीं किया है। इसलिए इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत करने से बेहतर इतना ही कहना होगा कि आने वाला समय सब कुछ बताएगा। आने वाला जो भी मगर मैं केवल एक सीट के कारण कहीं चला जाऊँ, चुनाव जीत के लोकसभा में चला जाऊँ, विधानसभा में चला जाऊँ। मैं तो विधानसभा में 2009 से 14 तक नहीं था। तभी मेरी कोई सक्रियता जमशेदपुर या इस राज्य में अन्य स्थानों पर कम नहीं हुई थी। तो चुनाव नहीं जीत कर भी आदमी राजनीति में, सामाजिक काम में सक्रिय रह सकता है। इसलिए मेरे लिए एक रास्ते का पड़ाव है, चुनाव जीत गए, चुनाव हार गए, ये कोई आधार नहीं हो सकता है या कोई मेरे मन में लोभ प्रलोभन हो जाए कि साहब हम फलाना जगह चले जाएँगे तो हम चुनाव जीत जाएँगे, इसलिए हम कूद कर वहाँ चले जाएँ, ये नहीं संभव है। कहीं जाना होगा, परिस्थितियाँ बताएँगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।